हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा जो पहला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का जोड़ है वो दे रखा है कि 100 है और उन दो संख्याओं का जो अंतर है वो दे रखा है 50 है। तो बताओ कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो, मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याएं, एक है x और दूसरी है y। ठीक है, अब दे रखा है दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस वाई, ये दे रखा है 100 है। ठीक है, दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई, ये दे रखा है 50। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों को जोड़ देते, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये बराबर से जो इधर वाला है वो एक साइड में जुड़ेगा और बराबर से उधर वाला अलग साइड में। देखो कैसे, x प्लस वाई ये वाला, फिर ये वाला x माइनस वाई, इसी तरह ये 100 प्लस 50। ठीक है, तो देखो ये प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया। अब ये x और ये x कितने हो गए, ये 2x हो गए। ठीक है, और बराबर ये हो गया 150। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आया, 150/2 यानी कि 75। ठीक है, x का मान निकल के आया 75। इस 75 को अपन इस समीकरण में रखते हैं। तो देखो 75 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100, और ये 75 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y का मान जो निकल के आया वो निकल के आया 25। तो x अनुपात y 75 अनुपात 25। तो देखो ये कितनी बार गया, 25 एकम 25 और 25 तिया 75। ठीक है, तो ये 3:1, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का अंतर 8 है और उनका अनुपात दे रखा है 1:5। तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, जब उन संख्याओं का अनुपात दे रखा होता है ना तो क्या करते हैं कि भाई अनुपात दे रखा है दो संख्याओं का 1:5। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि पहली संख्या तो हो गई x और दूसरी संख्या हो गई कितनी, 5x। ठीक है, x और दूसरी 5x। अब इनका अंतर दे रखा है, मतलब इन दोनों का अंतर 5x माइनस x, ये दे रखा है कितना है, 8। ठीक है, तो 4x बराबर हो गया 8, तो x बराबर हो गया 8/4 यानी 2। ठीक है, x का मान आ गया 2, यानी ये तो आ गई 2 और ये वाली कितनी हो गई, 5 दूनी 10। उसने पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी कितना है, बड़ी है 10 और छोटी है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा आंसर इसमें। तीसरा हमारा प्रश्न है, 3 घंटे और 1 दिन को सरल रूप में लिखो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करो कौन सा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो देखो 3 घंटे और 1 दिन, तो 3 घंटे है ना, इसको लिख दिया 3 हावर। ठीक है, 3 घंटे। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है, ये हो गए 24 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में ही बदलना पड़ेगा, अगर ये दिन है तो इसको भी दिन में ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घंटे में था 3 घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 3 का भाग दे दिया इनमें, तो अनुपात निकल के आया 1:8, 1:8। 4th नंबर का सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो हमें बतानी है बड़ी संख्या। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 2x और 3x।
ठीक है, 2:3 मतलब 2x और 3x वो संख्याएं हो गई। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में मतलब दोनों में क्या करना है, दोनों के अंदर 9 जोड़ना है। तो दोनों संख्याएं हो गई 2x + 9 और 3x + 9। ठीक है, 2x + 9 और 3x + 9 ये हो गई दो संख्याएं। अब उनका जो अनुपात होगा, यानी ये जो अनुपात अब होगा वो होगा कितना, 3:4, यानी कि 2x + 9 बटे 3x + 9 बराबर 3/4। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा करेंगे, ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो ये तो क्या होगा, ये तो 4 से गुणा हो जाएगा और ये इधर 3 से गुणा हो जाएगा, 3x + 9। ठीक है, हो गया। तो देखो ये हो गया 4 दूनी 8x + 9, 9 चौका 36 बराबर 3 तिया 9x + 27, 27। अब देखो ये 8x है, ये है 9x, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9x - 8x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 36 - 27, ये कितना बचा, तो ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा x। तो x का मान निकल के आया 9। ठीक है, तो देखो ये संख्या कितनी हो गई 18 और ये जो संख्या हो गई वो हो गई 27। ठीक है, तो उसने पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या है 27, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका योग दे रखा है 105, तो हमको बतानी है बड़ी संख्या। इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है, तो बताओ कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जब सवाल में दे रखा है कि 4 संख्याओं का अनुपात 1:3:4:7 है, तो देखो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं मान लेते हैं 1x 3x 4x और 7x वो संख्याएं हो जाएंगी, ये संख्याएं हो गई। अब इनका योग क्या होगा, तो इन सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x + 3x + 4x + 7x। ठीक है, तो ये इनका योग कितना हो गया, 7 और 4 11 12 और 3 15x। ठीक है, अब ये जो 15x इनका योग है ये किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 105। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 105/15 कितना निकल के आया, बताओ कितना आ गया, 7 निकल के आया। ठीक है, 7 निकल के आ गया। अब उसने पूछा बड़ी संख्या, तो इनमें देखो x 3x 4x 7x, तो बड़ा कौन सा है 7x, तो 7 गुणा x, तो 7 गुणा 7 कितना हो गया 49 हो गया। इसका आंसर हो गया 49। चलो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है भाई, तो जल्दी से इसको करिए। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका जो योग का 2 गुना 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये एक थोड़ा अच्छा सवाल हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है, तो संख्या अपन कह देते हैं कि संख्या हो गई 2x 3x और 5x हो गई। और कह रहा है कि उनका योग का 2 गुना, इनका योग कितना हो गया, इनका 2x + 3x + 5x, इनको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 10 यानी 10x। अब कह रहा है कि योग का 2 गुना, योग मतलब इसका 2 गुना यानी कि 10x, इसका 2 गुना ये दे रखा है 100। ठीक है, तो 10x कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50। तो 10x का मान है 50, तो x का मान हो जाएगा 50/100, 50/10 यानी 5। x आ गया 5। ठीक है, तो उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 2 3 और 5 में सबसे बड़ी संख्या है 5x, 5 और ये भी 5, 5 गुणा 5 ये हो गया 25। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 25।
ठीक है। लेकिन 25 इसने पूछा है उसका वर्ग, क्या पूछा है वर्ग, तो 25 का वर्ग निकालना है तो ये हो जाएगा कितना 625 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। नोट करो फटाफट। A अनुपात B 3:4 है और B अनुपात C 6:5 है, तो A अनुपात A प्लस C का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, तो चलो फटाफट कमेंट करो इसमें क्या होगा। तो इसमें देखो A अनुपात B 3:4 दे रखा है और B अनुपात C 6:5 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ कॉमन क्या है B है, इन दोनों अनुपातों में कॉमन क्या आ रहा है B आ रहा है, तो B का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ तो B का मान 4 है और यहाँ B का मान 6 है। जब इसको बराबर करेंगे ना तो इस वाले को इससे गुना कर देंगे 6 से, ठीक है, और इस वाले को इस 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया 18, 6 तिया 18 और ये हो गया 24, ठीक है, और ये हो गया 24 अनुपात ये हो गया 20, ठीक है। तो देखो बराबर आ गया ना, 24 B का मान आ गया। तो जो अनुपात निकल के आया वो 18:24:20, ये किसका है, A अनुपात B अनुपात C है, ठीक है। उसने पूछा अपन से A अनुपात A प्लस C, तो A कौन सा है, ये वाला, यानी 18 अनुपात A प्लस C, यानी कि 18, A का मान 18, C का मान 20 प्लस 20, ये अनुपात पूछा है। तो ये हो जाएगा 18 अनुपात ये हो गया 38, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 9:19, ठीक है, निकल के आया। तो 9:19 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ये समानुपात का क्वेश्चन है। तो ये अपन को इसमें क्या बताना है, के का मान बताना है। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताओ कैसे होगा। तो देखो समानुपात का है ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या करते हैं अपन, अंदर वाले जो दोनों है ना, अंदर वाले इनका गुणनफल और बाहर वाले ये दोनों हैं इनका गुणनफल बराबर करना होता है। तो देखो 24/9 गुणा के बराबर करना है 26/21 गुणा 14/3, ठीक है। अब अपन को इसे के का मान निकालना है। तो देखो 7 से ये कट रहा है 3 बार और 7 से ये कट रहा है 2 बार, और देखो 13 से 13 एकम 13 और 13 दूना 26, ये 2 बार कट गया। तो ये जो निकल के आया, ये निकल के आया 2 गुणा 2 4/3, ठीक है। और देखो ये कट रहा है कितने, 3 से 3, और ये कट गया 8 बार, 3 से काटा। तो ये निकल के आया 8k/3 बराबर 4/3, इस 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। तो के का मान निकल के आया 4/8, क्योंकि ये 8 क्या चला गया, इसके नीचे चला गया। तो ये हो गया 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से का जो के का मान निकल के आया वो 1/2 निकल के आया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अपन को अनुपात बताना है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो, ठीक है। तो देखो माना कि दो संख्याएं, एक x है और दूसरी y है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली संख्या यानी ये पहली ये दूसरी, पहली संख्या का 70% ये है, ये 70/100, 70% 70/100। ये दूसरी संख्या का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, ये क्या है, बराबर है। तो देखो 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 7x/100, 7x/10 y/3, ठीक है। अब देखो वज्र गुणा करेंगे अपन इसको, तो y को ले आएंगे इधर। तो देखो x/ ये y आ गया इधर बराबर, ये 10 चला गया इधर, 10/,
3 यहाँ पर है और ये आ गया 7 इसके नीचे, यानी इसको अपन ने वज्र गुणा कर दिया। ये जो एक्स वाई है इसको एक तरफ ले आए और ये जो संख्याएं हैं इनको ले गए एक तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10/21। तो जो रेशो है वो निकल के आया 10/21, 10/21 यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, देखो इसमें अपन को x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना समानुपात का। तो अपन क्या करेंगे, अंदर वाली इन दोनों का गुणा करेंगे। तो अंदर वाली जो है ये हो गया, देखो 2 सही 1/3, इसको लिख सकते हैं अपन। क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 इसको अपन क्या करेंगे नोट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 7/3 गुणा 21 बराबर भार वालियों का गुणनफल x गुणा 50। ठीक है, तो देखो ये कट गया कितनी बार, 7 बार कट गया, तो ये आ गया 49 बराबर x गुणा 50। तो x का मान आ गया कितना 49/50। तो 49/50 जो है ये क्या आ गया, x का मान इसमें आ गया। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x/5 बराबर y/8 है तो x + 5 अनुपात y + 8 का जो अनुपात है वो अपन को इसमें बताना है। तो जल्दी से फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, A B C 1 2 3 4 इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो x/5 बराबर y/8। ठीक है, इसको अपन वज्र गुणा करेंगे, यानी x और y को इधर ले आएंगे। तो देखो x/y बराबर 5/8, अपन ने क्या करा, इसको कर दिया इधर और इसको ले आए इधर। ठीक है, x/5। अब क्या पूछा है उसने, ये तो आ गया अपना x और y। ठीक है, अब उसने पूछा है x + 5 और y + 8। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, जो ये x है ना इसका मान है 5 और ये y है इसका मान है 8। ठीक है, ये जो मान है इसको उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो x का मान 5 इसमें रखेंगे तो 5 + 5 ये हो गया 10 और ये 8 इसका मान यहाँ रखेंगे तो 8 + 8 ये हो गया 16। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात पूछा है इसने, तो देखो ये हो जाएगा 10/16, यानी कि अपन इसको 2 से काटेंगे तो 5/8। ठीक है, तो 5:8 इसका जो है अनुपात वो निकल के आएगा 5:8। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 है तो क्या करना है, a अनुपात c निकालना है। ठीक है, चलो इसको करो। देखो a बराबर b का, तो ये जो का होता है ना, का मतलब लगा दो गुणा 4/5। ठीक है, तो a/b 4/5। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि b बराबर c का की जगह आ गया गुणा 5/2 है। ठीक है, तो b/c निकल के आ गया 5/2। ठीक है, तो देखो b का मान यहाँ कितना है 5 और यहाँ भी कितना है 5। तो देखो a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान कितना है 4 और b का मान दोनों जगह 5 है तो 5 और c का मान है 2। ठीक है, ये आ गया। अब पूछा a अनुपात c, ये रहा a और ये रहा c, यानी 4:2, यानी कि 2 से कट गया ये तो 2:1। ठीक है, 2:1, तो ये निकल के आया 2:1। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, a b और c के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपए बांटे गए हैं। तो b के पास a से 90 रुपये अधिक हैं। b के पास a से 90 रुपये अधिक हैं, तो c के पास कितने रुपए हैं ये अपन से पूछा है। ठीक है, तो देखो a b और c ये दे रखा है 2:5:7, इस अनुपात में रुपए हैं।
तो रुपए कितने हैं, तो मान लेते हैं इसके पास 2x हैं, इसके पास कितने हो गए 5x और इसके पास हो गए 7x। ये उनके पास रुपए हैं। अब दे रखा है b के पास a से 90 रुपये अधिक हैं, यानी b ये रहा a ये रहा, यानी 5x माइनस 2x जो है b के पास a से 90 रुपये अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है रुपयों का वो कितना है 90 रुपये है। ठीक है, b और a के जो रुपयों का अंतर है वो है 90, अधिक है मतलब अंतर है दोनों का रुपयों का, कितना है 90। तो ये 3x बराबर 90 आए, तो x बराबर हो गया 90/3, 3 से 3 ये आ गया 30, x का मान निकल के आया 30। उसने पूछा c के पास कितने हैं, c के पास कितने हैं 7x हैं, यानी कि 7/3 ये निकल के आ गया 210 रुपये। ठीक है, तो c के पास कितने हैं 210 रुपये हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 0.16 और 0.64 का मध्य अनुपात अपन को इसमें निकालना है। तो जल्दी से फटाफट बताओ इसका मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो मध्य अनुपात दो संख्या ए है और ये बी है, तो मध्य अनुपात क्या बताया था कि a गुणा बी, उसका रूट ले लो, ये होता है मध्य अनुपात। तो देखो अंडर रूट 0.16 गुणा 0.64। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे अपन तो यहाँ लगा देंगे 2 0, 2 छोड़ के था, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे भी 2 0 लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो ये नीचे जो है ना, नीचे 2 0 और 2 0 4 0 हैं। ठीक है, 4 0 हैं, तो रूट से बाहर निकल के आएंगी तो कितनी निकल के आएंगी 2 0 निकल के आएंगी। 4 0 1 2 3 4 है रूट के अंदर, तो बाहर कितनी निकल के आएंगी 2 निकल के आएंगी। और जो 16 होता है, 16 का कितना होता है रूट 4 होता है। ठीक है, और 64 का कितना होता है 8, यानी 64 में से तो 8 निकल के आएगा, 16 में से 4 निकल के आएगा। अब ये हो गया 8 चौका 32/100। ठीक है, तो जब ये इसको भाग देंगे तो 0.32। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मध्य अनुपात। ठीक है, फटाफट नोट करो। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इसको फटाफट से कमेंट सही करके दो, कमेंट में सही उत्तर दो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। तो देखो इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, 3a + 5b बटे 3a - 5b, इसका मान दे रखा है 5। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसको वज्र गुणा कर दा। 5 है, इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको क्या वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो देखो 3a + 5b, इसको 1 से गुणा करेंगे और ये जो 5 है इसको करेंगे 3a - 5। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा 3a + 5b। ये देखो पहले इसको इससे करेंगे तो 5 तिया 15a, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 25b। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये a है, a को एक तरफ ले लेंगे और b को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो इसको भेज देंगे उधर और उसको भेज देंगे इधर। तो ये देखो कितना, वो इधर आएगा तो 5b, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में दे रखा है प्लस में हो जाएगा 25b बराबर 15a, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 5 30b बराबर 15 में से 3 गया तो ये हो गया कितना 12a। मतलब ये हुआ कि 12a बराबर 30b। ठीक है, तो a/b कितना हो जाएगा 30/12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको वज्र गुणा अपन ने कर दिया, यानी a b को एक तरफ लिया इसको। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये गया 15 बार और ये गया कितनी बार 6 बार। अब ये 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 5:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो मेहनत अगर आप सभी को पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों।